इंडियन नेशनल आर्मी आईएनए की स्थापना मूल रूप से कैप्टन मोहन सिंह ने सितंबर 1942 में जापान के भारतीय युद्ध बंदियों पीओडब्ल्यू के साथ सिंगापुर में की थी। इसमें आई भारतीय, इंडियन, एन राष्ट्रीय, नेशनल, डी विकासवादी, डेवलपमेंटल, आई समावेशी इंक्लूसिव और ए गठबंधन अलायंस थे। इंडिया का फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, यानी भारतीय राष्ट्रीय विकासवादी समावेशी गठबंधन। भारतीय स्थल सेना की भूमि आधारित दल की शाखा है और यह भारतीय सशस्त्र बल का सबसे बड़ा अंग है। भारतीय सेना के लोगों में भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे क्रॉस में दो तलवारें होती हैं। भारतीय सेना के कैप बैच पर रेजिमेंटल प्रतीक चिन्ह या हथियारों के कोट का डिजाइन होता है। भारतीय सेना अपने प्रभावशाली प्रदर्शन वाले 1,23,25,000 से अधिक सक्रिय सैनिकों और 2,01,43,000 आरक्षित सैनिकों के साथ विश्व की तीसरी सबसे बड़ी स्थायी सेना है। भारतीय सेना के रैंकों को पश्चिमी देशों के रैंकों के साथ मेल खाते हुए बनाया गया है और विशेष रूप से ब्रिटिश और राष्ट्रमंडल देशों की सेनाओं क्रम परिलक्षित होते हैं। रैंक के लिए पारंपरिक नाम भी उपयोग किए जाते हैं, किंतु रैंक समानता बनी रहती है। भारतीय सेना के बारे में कुछ और जानकारी। भारतीय सेना भारतीय सशस्त्र बलों का सबसे बड़ा हिस्सा है। भारतीय सेना का आदर्श वाक्य है स्वयं से पहले सेवा। भारतीय सेना का मुख्य मकसद राष्ट्रीय एकता और सुरक्षा सुनिश्चित करना है। भारतीय सेना के लोगों में निस्वार्थ बलिदान की भावना, वीरता, अनुशासन और अखंडता जैसे मूल्य हैं। भारतीय सेना के अधिकारी और सैनिक अपनी टोपी या छोटीदार टोपी पर कैप बैच पहनते हैं। भारत का राष्ट्रपति थल सेना का प्रधान सेनापति होता है और इसकी कमान भारतीय थल सेनाध्यक्ष के हाथों में होती है, जो कि 4 सितारा जनरल स्तर के अधिकारी होते हैं। 5 सित रैंक के साथ फील्ड मार्शल की रैंक भारतीय सेना में श्रेष्ठतम सम्मान की औपचारिक स्थिति है। आज तक मात्र 2 अधिकारियों को इससे सम्मानित किया गया है। भारतीय सेना का उद्भव ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि ब्रिटिश भारतीय सेना के रूप में परिवर्तित हुई थी, और भारतीय राज्यों की सेना से हुआ, जो स्वतंत्रता के पश्चात राष्ट्रीय सेना के रूप में परिणत हुई। भारतीय सेना की टुकड़ी और रेजिमेंट का विविध इतिहास रहा है। इसने दुनिया भर में कई लड़ाई की और अभियानों में हिस्सा लिया है तथा आज़ादी से पहले और बाद में बड़ी संख्या में युद्ध सम्मान अर्जित किए। भारतीय सेना का प्राथमिक उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रवाद की एकता सुनिश्चित करना, राष्ट्र को बाहरी आक्रमण और आंतरिक खतरों से बचाव और अपनी सीमाओं पर शांति और सुरक्षा को बनाए रखना है। ये प्राकृतिक आपदाओं और अन्य गड़बड़ी के दौरान मानवीय बचाव अभियान भी चलाते हैं, जैसे ऑपरेशन सूर्य आशा, और आंतरिक खतरों से निपटने के लिए सरकार द्वारा भी सहायता हेतु अनुरोध किया जा सकता है। ये भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना के साथ राष्ट्रीय शक्ति का एक प्रमुख अंग है। सेना अब तक पड़ोसी देश इस्लामी पाकिस्तान के साथ 4 युद्धों तथा चीन के साथ एक युद्ध लड़ चुकी है। सेना द्वारा किए गए अन्य प्रमुख अभियानों में ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन मेघदूत और ऑपरेशन कैक्टस शामिल हैं। संघर्षों के अलावा सेना ने शांति के समय कई बड़े अभियानों जैसे ऑपरेशन ब्रासस्टैक्स और युद्ध अभ्यास शूरवीर का संचालन किया है। सेना ने कई देशों में संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशनों में एक सक्रिय प्रतिभागी भी रहा है, जिनमें साइप्रस, लेबनान, कांगो, अंगोला, कंबोडिया, वियतनाम, नामीबिया, एल साल्वाडोर, लाइबेरिया, मोजाम्बिक और सोमालिया आदि सम्मिलित हैं। राजस्थान के झुंझुनू जिले को सैनिकों का शहर कहा जाता है। भारतीय सेना में एक सैन्य दल रेजिमेंट प्रणाली है, लेकिन यह बुनियादी क्षेत्र गठन, विभाजन के साथ संचालन और भौगोलिक रूप से 7 कमान में विभाजित है। ये एक सर्व स्वयंसेवी बल है और इसमें देश के सक्रिय रक्षा कर्मियों का 80% से अधिक हिस्सा है। ये 12,255 सक्रिय सैनिकों और 9,90,967 आरक्षित सैनिकों के साथ दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी स्थायी सेना है। सेना ने सैनिकों के आधुनिकीकरण कार्यक्रम की शुरुआत की है, जिसे फ्यूचरिस्टिक इन्फैंट्री सैनिक एक प्रणाली के रूप में के नाम से जाना जाता है। इसके साथ ही यह अपने बख्तरबंद, तोपखाने और उड्डयन शाखाओं के लिए नए संसाधनों का संग्रह एवं सुधार भी कर रहा है। तोपखाना रेजिमेंट, आर्टिलरी रेजिमेंट,
संपादित करें। तोपखाना सेना के विध्वंसक शक्ति का मुख्य अंग है। भारत सभी प्राचीन ग्रंथों सभी तोपखाने का वर्णन मिलता है। तोप को संस्कृत सभी शतघ्नि कहा जाता है। बायडान